नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 का पेपर थर्ड पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है राजस्थान के लोकगीत एवं लोक नृत्य, फोक सॉन्ग एंड फोक डांस ऑफ राजस्थान। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के लोकगीत, लोकगीतों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है जला, जुआ जुई, कवर कलेवा, कांकन डोरा, चाक वाद, बन्ना बन्नी, तोरण, घोड़ी, हथलेवा, रथ जगा, ये सब जो लोकगीत है ये कब गाए जाते हैं? ये है विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत है। तो कौन कौन से? जला, जुआ जुई, कवर कलेवा, कांकन डोरा, चाक भात, बन्ना बन्नी, तोरण, घोड़ी, हथलेवा और रथ जगा, ये सब लोकगीत कब गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। इसमें से जला और जुआ जुई तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना ही है। ठीक है, तो जला और जुआ जुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं जला गीत कौन से होते हैं। तो वधु पक्ष की महिला द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जो गीत गाया जाता है वह है जला। तो जला गीत क्या है? वधु पक्ष की महिलाएं है वर की बारात का डेरा देखने जाती है और वापस लौटकर जो उसका उल्लेख करती है, तो वो कौन से गीत होते हैं? जला गीत। तो जला गीत कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर वधु पक्ष की महिला द्वारा गाए जाते हैं, वर की बारात का डेरा देखने का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जच्चा गीत। जच्चा गीत कब गाया जाता है? शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। जच्चा गीत कब गाए जाते हैं? शिशु के जन्म के अवसर पर। नेक्स्ट है कि विवाह से पूर्व वर वधु की प्रेमाकांक्षा के गीत कौन से है? वह है बन्ना बन्नी। विवाह से पूर्व वर वधु की प्रेमाकांक्षा के गीत है बन्ना बन्नी। नेक्स्ट देखते हैं विवाह से पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है तथा वहां से लौटते समय कौन से गीत गाया जाता है? वह है बिंदोला गीत। तो बिंदोला गीत कब गाया जाता है? तो वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है और वर वापस जब लौटता है तो कौन से गीत गाए जाते हैं? वो है बिंदोला गीत। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं केला देवी, जिनका मंदिर कहाँ है? करौली में। और कौन सी नदी के किनारे है? वह है काली सील नदी के किनारे। कौन सी? काली सील नदी के किनारे है केला देवी का मंदिर। तो केला देवी की स्तुति में गाए जाने वाले गीत कौन से है? वह है लंगूरिया। केला देवी की स्तुति में गाए जाने वाले गीत कौन से है? लंगूरिया गीत है। आगे हम देखते हैं लूर, ओलू, सुपना, हिचकी, मूमल, कुरंजा, ये सब क्या है? राजस्थान के लोकगीत है। कौन से? लूर, ओलू, सुपना, हिचकी, मूमल, कुरंजा, ये सब क्या है? राजस्थान के लोकगीत। इसके अलावा काजलिया, कागा, इंडोनी, कांगसियो, गोरबंद, पनिहारी, ये भी क्या है? राजस्थान के लोकगीत। तो ये ऐसे पूछा जाता है लूर, ओलू, सुपना, ये क्या है? तो ये है राजस्थान के लोकगीत। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे दे देंगे तीन चार नाम आपको, लूर, ओलू, सूपना, ये क्या है? ये है राजस्थान के लोकगीत है। पूछ लेंगे कागा, इंडोनी, कांगसियो, गोरबंद, ये क्या है? राजस्थान के लोकगीत। ठीक है, तो कौन कौन से है? लूर, ओलू, सूपना, हिचकी, मूमल, कुरंजा, काजलिया, कागा, इंडोनी, कांगसियो, गोरबंद और पणिहारी, ये क्या है? सब राजस्थान के लोकगीत है। अगला प्रश्न देखते हैं अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किससे है? वो है मांड गायकी से। किससे? मांड गायकी से संबंधित है अल्लाह जिलाई बाई। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, मूमल, घुघरी, केवड़ा, कुरंजा, पीपली तथा रतन राणो, ये सब कहाँ है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीत है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। मूमल, घुघरी, केवड़ा, ये क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत है। ठीक है, तो मूमल, घुघरी, केवड़ा, कुरंजा, पीपली, रतन राणो, ये सब क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीत है। नेक्स्ट है कि पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, थारा ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी तथा शिकार, ये सब कहाँ के लोकगीत है? ये है मेवाड़ के लोकगीत। तो मेवाड़ के लोकगीत कौन कौन से है? पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, थारा ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी तथा शिकार, ये सब कहाँ के लोकगीत है? मेवाड़ के लोकगीत है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बार बार। तो पटेलिया, बिच्छू, लालर, माछर और थारा ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी तथा शिकार क्या है? मेवाड़ के लोकगीत है। नेक्स्ट है हम सीठो। हम सीठो क्या है? मेवाड़ के भीलों द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत है। ये भी इंपॉर्टेंट है। हम सीठो क्या है? मेवाड़ के भीलों द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत है। इसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। तो हम सीटो कहाँ गाया जाता है? मेवाड़ में। मेवाड़ के भीलों द्वारा गाया जाता है और स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। आगे हम देखते हैं दीपावली के 15 दिन पहले से लड़के तथा लड़कियां गीत गाना चालू कर देते हैं।
तो लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, लोवड़ी या हरनी। तो लड़कों द्वारा गाए जाने वाले तो क्या है, लोवड़ी या हरनी, जबकि लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या है, गड़लियो। ये प्रश्न अभी पूछा गया था 2023 में, किसी एग्जाम में पूछा गया था कि लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत कौन से है, वो है लोवड़ी या हरनी, और जबकि लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीत है गड़लियो। तो ये याद रखना है। तो लड़कों द्वारा तो क्या है, लोवड़ी या हरनी, और लड़कियों द्वारा क्या है, गड़लियो गीत गाए जाते हैं दीपावली के अवसर पर। ये अभी तक तो हमने राजस्थान के लोकगीत देख लिया। अब हम देखते हैं राजस्थान के लोक नृत्य, फोक डांस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं लोक कला मंडल। लोक कला मंडल कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना की थी देवीलाल सामर ने। तो लोक कला मंडल कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में, और इसकी स्थापना की थी देवीलाल सामर ने। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहला नृत्य है वो है गैर नृत्य। सबसे पहला नृत्य कौन सा है, गैर नृत्य। गैर नृत्य कब किया जाता है, वो किया जाता है होली के अवसर पर। गैर नृत्य कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, और मेवाड़ तथा बाड़मेर इलाकों में किया जाता है गैर नृत्य। तो गैर नृत्य कहाँ किया जाता है, मेवाड़ और बाड़मेर के इलाकों में होली के अवसर पर किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये गोल घेरे में किया जाता है। क्या है, गोल घेरे में किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गैर नृत्य कहा जाता है। गैर नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, वो है ढोल, बांकिया, थाली वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो गैर नृत्य एक बार वापस देखते हैं हम। गैर नृत्य कब किया जाता है, होली पर किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, गोल घेरे में किया जाता है, मेवाड़ बाड़मेर के इलाके में किया जाता है, ढोल, बांकिया तथा थाली वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तीन नृत्य है, एक तो चंग, दूसरा गीदड़ और तीसरा कच्छी घोड़ी। ये तीनों नृत्य कहाँ पे किए जाते हैं, शेखावटी में। तो चंग, गीदड़ और कच्छी घोड़ी ये तीनों नृत्य किए जाते हैं शेखावटी में। जो गीदड़ और चंग ये दोनों नृत्य है, ये तो कब किए जाते हैं, होली के अवसर पर। जबकि जो कच्छी घोड़ी है वो कब किए जाते हैं, वो किए जाते हैं विवाह के अवसर पर। ठीक है, तो चंग, गीदड़ और कच्ची घोड़ी ये तीनों कहाँ किए जाते हैं, शेखावटी में, और चंग और गीदड़ तो किए जाते हैं होली पर, जबकि कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर किया जाता है। अब इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो गीदड़ नृत्य सबसे पहले देखते हैं। गीदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है, शेखावटी में, होली के अवसर पर। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा, और हाथ में डंडे लेकर किया जाता है। कौन सा, गीदड़ नृत्य। कुछ पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य में भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, गणगौर। तो ऐसे भी पूछा जाता है गीदड़ नृत्य में गणगौर क्या होते हैं। तो ऐसे पुरुष जो कि महिलाओं के कपड़े पहनकर गीदड़ नृत्य में भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, गणगौर कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य। घोड़ी से ही पता चल रहा है क्या है कि कब होता है, वो विवाह के अवसर पर। विवाह पर ही घोड़ी पर चढ़ते हैं। तो कच्छी घोड़ी नृत्य कब होता है, विवाह के अवसर पर। कहाँ होता है, शेखावटी में। किनके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करता है, पुरुष वीरोचित वेशभूषा धारण करके हाथ में तलवार लेकर नृत्य करता है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य में क्या करता है, पुरुष वीरोचित वेशभूषा को धारण करता है और हाथ में तलवार लेकर के नृत्य करता है कच्छी घोड़ी में, और ये किया जाता है विवाह के अवसर पर, शेखावटी इलाकों में किया जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा नृत्य है, चंग नृत्य। चंग नृत्य कहाँ किया जाता है, शेखावटी में। ये भी होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है तथा वृत्ताकार घेरे में किया जाता है चंग नृत्य। तो चंग और गीदड़ ये दोनों तो होली पर, जबकि कच्छी घोड़ी किया जाता है विवाह के अवसर पर। और ये तीनों नृत्य कहाँ किए जाते हैं, ये किए जाते हैं शेखावटी इलाके में। अगला हम देखते हैं डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य कहाँ किया जाता है, मारवाड़ में किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हाथ में डांडिया लेकर के ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो हाथ में डांडिया लेकर के ये नृत्य किया जाता है, और ये वृत्ताकार घेरे में किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है, वृत्ताकार घेरे में किया जाता है डांडिया नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं अग्नि नृत्य। क्या है अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है कतरियासर बीकानेर में। अग्नि नृत्य किया जाता है कतरियासर बीकानेर में, जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष अंगारों के ढेर पर, अंगारों के ढेर को क्या कहा जाता है, धूणा, उस पर फतेह फतेह कहते हुए क्या करते हैं, नाचते हैं। तो अग्नि नृत्य में क्या है, पुरुष अंगारों के ढेर पर फतेह फतेह कहते हुए नाचते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अग्नि नृत्य में नर्तक क्या करता है, अंगारों से मतीरे फोड़ना, हल जोतना इत्यादि क्रियाएं करता है। तो अग्नि नृत्य के बारे में एक बार वापस देख लेते हैं। ये कहाँ किया जाता है, कतरियासर बीकानेर में किया जाता है, जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है।
इसमें पुरुष अंगारों के ढेर जिसे क्या कहते हैं धूणा, उस पर फतेह फतेह कहते हुए नाचते हैं। नेक्स्ट है कि जो नर्तक है अंगारों से क्या मतीरे फोड़ना तथा हल जोतना आदि जैसी क्रियाएं करता है। ये तो क्या हो गया अग्नि नृत्य। अब हम देखते हैं घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है जोधपुर में। इसके द्वारा किया जाता है महिलाओं के द्वारा। छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर किया जाता है। तो छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है, वह है घुड़ला नृत्य। घुड़ला घुड़ला नृत्य कब किया जाता है, वो जोधपुर में किया जाता है और छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर घुड़ला नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है कि घुड़ला नृत्य किसकी याद में किया जाता है, वह है राव सातल की। राव सातल की याद में किया जाता है घुड़ला नृत्य। राव सातल ने घुड़ले खां, कौन था घुड़ले खां, उससे युद्ध किया और उसे पराजित किया था। तो इसी की याद में क्या किया जाता है घुड़ला नृत्य, वो है राव सातल की याद में। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार। नेक्स्ट है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है, जालोर पे। ढोल नृत्य किया जाता है जालोर में और विवाह के अवसर पर। विवाह होगा तभी तो ढोल बजता है। तो ढोल नृत्य कब किया जाता है, वो किया जाता है जालोर में किया जाता है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ किया जाता है, अलवर भरतपुर में किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है गरबा। गरबा कहाँ किया जाता है, गुजरात के जो पास है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाकों में किया जाता है। गरबा नृत्य नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है कि वालर नृत्य। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, वह है गरासिया जनजाति के द्वारा। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, गरासिया जनजाति के द्वारा। ऐसे पूछा जाता है प्रश्न कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, तो वो है वालर नृत्य। ठीक है, तो वालर नृत्य इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा किया जाता है, गरासिया जनजाति के द्वारा। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वो है वालर नृत्य। ऐसा कौन सा नृत्य है जो कि अर्धवृत्त में किया जाता है, वह है वालर नृत्य। ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, गरासिया जनजाति के द्वारा। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें कि किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वो है वालर नृत्य। ऐसा कौन सा नृत्य है जो कि अर्धवृत्त में किया जाता है, वो है वालर नृत्य। वालर नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भवाई नृत्य। भवाई नृत्य कहाँ किया जाता है, उदयपुर में किया जाता है। भवाई नृत्य तो आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे कि सिर पर 7-8 मटके रखकर थाली तथा गिलास के किनारों पर, कांच के टुकड़ों पर, तेज तलवार पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, भवाई नृत्य। इसमें क्या किया जाता है, जमीन पर पड़े रुमाल को मुंह से उठाया जाता है। तो ये सब करतब किए जाते हैं भवाई नृत्य में। भवाई नृत्य कहाँ किया जाता है, उदयपुर में किया जाता है। भवाई नृत्य कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है उदयपुर में। और भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है, रूप सिंह, दयाराम तथा तारा शर्मा। रूप सिंह, दयाराम तथा तारा शर्मा आदि भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट हम देखते हैं तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, वह कामड़िया जनजाति के द्वारा। कामड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है। इसमें कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, वह है मंजीरे का। 13 मंजीरों को बांधकर यह नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तेरह ताली। नेक्स्ट तेरह ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है, मांगी दास तथा लक्ष्मण दास। कौन है, मांगी दास और लक्ष्मण दास किसके कलाकार है, वो है तेरह ताली नृत्य के। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला नृत्य कौन सा है, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य के जो प्रमुख कलाकार है वो है गुलाबो। कौन है, गुलाबो। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने 2010 में अमूर्त विरासत में शामिल किया था। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे यूनेस्को ने 2010 में अमूर्त विरासत में शामिल किया, वो है कालबेलिया नृत्य। और उसे शामिल कब किया गया, 2010 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला नृत्य। अगले जो नृत्य है वो है जनजातीय नृत्य, जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य। तो भीलों के नृत्य कौन से है, उसके लिए एक ट्रिक है। तो क्या है, गौरी भील गैर ने दियो हार। क्या है, गौरी भील गैर ने दियो हार। ठीक है, तो गौरी से क्या गया, गौरी नृत्य। भील से भील जनजाति के द्वारा। गैर से गैर नृत्य। ने से नेजा। दी से द्विचक्री। यो से युद्ध। हार, हार से क्या हो गया, हाथी मना। र से हो गए राई। तो भीलों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन से है, गौरी, गैर, नेजा, युद्ध, द्विचक्री, हाथी मना और राई। गौरी भील गैर ने दियो हार, इस टाइप से याद करेंगे। नेक्स्ट है कि गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य। तो उसके लिए जो ट्रिक है वो है मोजा माँ कूद लू वाल। फिर माँ बोलती है नहीं, क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है,
तो गरासियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य की ट्रिक है मोजा माँ कूद लू वाल। तो मोजा मो से क्या आ गया मोरिया, जा से क्या आ गया जावर, माँ से क्या आ गया मादल, कूद से क्या आ गया कूद, लू से लूर, वाल से हो गया वालर नृत्य। अभी हमने देखा था ना वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता था, गरासिया जनजाति के द्वारा। किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता था और अर्धव्रत में किया जाता था वालर नृत्य। फिर माँ क्या बोलती है, नहीं गिर जाएगा, मतलब गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है वालर नृत्य। तो गरासियों के नृत्यों को याद करने की ट्रिक क्या है, मोजा माँ कूद लू वाल। तो मोरिया जावर मादल कूद लूर वालर, ठीक है, ये सब किसके गरासियों के नृत्य है। नेक्स्ट है कालबेलिया जनजाति के नृत्य। कालबेलिया जनजाति के नृत्य के लिए जो ट्रिक है वो क्या है, बाईपास। क्या है बाईपास। बा से क्या आ गया बांगड़िया, ई से क्या हो गया इंडोनी, पा से क्या हो गया पणिहारी, स से क्या हो गया शंकरिया। तो कालबेलिया जनजाति के जो नृत्य है उसके लिए ट्रिक क्या है, बाईपास, बांगड़िया, इंडोनी, पणिहारी और शंकरिया। नेक्स्ट है गुर्जर जनजाति। गुर्जरों के जो नृत्य है वो कौन से है, तो गुर्जरों के जो नृत्य है वो है चरी और झूमरी। क्या है, चरी और झूमरी, ये दो नृत्य किसके हैं, गुर्जरों के नृत्य है, ठीक है। कौन से, चरी और झूमरी। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, चरी लेके झूमते हुए गुजरा। तो चरी से क्या गया चरी नृत्य, झूमते से हो गया झूमरी। ये किसके है, गुर्जर जनजाति के नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं कंजर जनजाति के नृत्य। कंजर जनजाति के नृत्य कौन कौन से है, वह है धाकड़ और चक्री। तो इसको ऐसे याद करेंगे, धाकड़ चक्री चलावे कंजर। तो धाकड़ चक्री चलावे कंजर। तो धाकड़ जनजाति के नृत्य कौन से आगे, धाकड़ और चक्री, ये दोनों नृत्य किसके हैं, धाकड़ जनजाति के। नेक्स्ट हम देखते हैं बंजारा। बंजारा के नृत्य कौन सा है, मछली। तो ऐसे याद करेंगे कि मछली बंजा। क्या है, मछली बंजा बंजा, ठीक है। तो बंजारों के नृत्य कौन से है, वो है मछली। नेक्स्ट है कि सहरिया। सहरिया जनजाति के नृत्य कौन सा है, वह है शिकार। शिकार किसका नृत्य है, सहरिया का, ठीक है। तो सहरिया जनजाति का जो नृत्य है वो कौन सा है, शिकार, ठीक है। तो सहरिया जनजाति का नृत्य कौन सा है, शिकार। नेक्स्ट हम देखते हैं मावलिया। मावलिया नृत्य किसका है, वह है कथोड़ी जनजाति का। मावलिया नृत्य है कथोड़ी जनजाति का। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ लोक नाट्य है, लोक नाट्यों के बारे में देखते हैं। कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक थे वो थे कौन थे, लच्छी राम। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे कौन थे, लच्छी राम। नेक्स्ट है शेखावटी ख्याल। कौन सी है, शेखावटी ख्याल। तो शेखावटी ख्याल के जो प्रमुख कलाकार है वो है नानूराम तथा दुलिया राणा। कौन है, नैनूराम और दुलिया राणा, ये दोनों शेखावटी ख्याल के प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल की प्रमुख बात या प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें स्त्रियों के पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां स्वयं करती है। ऊपर वाली दो ख्यालों में तो स्त्रियों के पात्र है, उसकी जो भूमिका है वो कौन निभाते थे, पुरुष। पुरुष स्त्रियों के कपड़े पहनकर स्त्रियों की भूमिका निभाते थे। लेकिन जयपुरी ख्याल की विशेषता यह है कि इसमें स्त्रियों है, उसके जो पात्र है उनकी भूमिका स्वयं किसके द्वारा निभाई जाती है, स्त्रियों के द्वारा। नेक्स्ट है हेला ख्याल। हेला ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है। हेला ख्याल कहाँ पे होती है, वह है लालसोट, दौसा तथा सवाई माधोपुर में। तो हेला ख्याल कहाँ की है, वह है लालसोट, दौसा तथा सवाई माधोपुर में है हेला ख्याल। हेला ख्याल में क्या बजाया जाता है, वो बजाया जाता है नौबत, ठीक है। तो हेला ख्याल है लालसोट, दौसा तथा सवाई माधोपुर में, इसमें क्या बजाया जाता है, नौबत बजाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन सा, तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना किसने की थी, मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक संतों ने की थी। तो तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की थी मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर, ये दोनों संत थे, उन्होंने तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की। तुर्रा कलंगी जो ख्याल है वो कहाँ पे गाई जाती है, उसका मंचन कहाँ पे किया जाता है, वह है गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, ठीक है। तुर्रा कलंगी ख्याल का जो मंचन किया जाता है वो है गोसुंडा, चित्तौड़ और निम्बाहेड़ा इलाकों में इसका मंचन किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है, वो है जय दयाल सोनी। तो तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रमुख कलाकार है जय दयाल सोनी। नेक्स्ट हम देखते हैं गौरी। गौरी किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है भीलों के द्वारा। यह कब से चालू होता है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से चालू होकर 1.25 महीने तक चलता है। तो गौरी कितने दिन चलता है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से चालू होकर के 1.25 महीने तक चलता है गौरी।
तो गौरी किस पर आधारित है? वह शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है गौरी नृत्य। तो गौरी किस पर आधारित है? वह शिव और भस्मासुर की कहानी पर। नेक्स्ट हम देखते हैं रम्मत। रम्मत कहाँ की फेमस है? वह है जैसलमेर और बीकानेर की। तो रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? वह है जैसलमेर और बीकानेर की। रम्मत के प्रमुख कलाकार कौन थे? वो थे तेज कवि जैसलमेरी। रम्मत के प्रमुख कलाकार थे तेज कवि जैसलमेरी। तेज कवि जैसलमेरी ने किसकी रचना की थी? वो की थी स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी की रचना की थी तेज कवि जैसलमेरी ने। तो तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बावनी की रचना करके महात्मा गांधी को भेंट की थी। तो स्वतंत्र बावनी की रचना की थी तेज कवि जैसलमेरी ने और उन्होंने ये महात्मा गांधी को भेंट की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं तमाशा। तमाशा कहाँ का फेमस है? वो है जयपुर का। तमाशा के प्रमुख कलाकार कौन है? बंशीधर भट्ट। तमाशा के प्रमुख कलाकार है बंशीधर भट्ट। स्वांग। स्वांग में क्या किया जाता है? बहरूपिया का रूप धारण किया जाता है। ठीक है, तो इसके प्रमुख कलाकार कौन है? केलावा के परशुराम और जानकीलाल भांड जो कि भीलवाड़ा के हैं। तो स्वांग के प्रमुख कलाकार है केलावा के परशुराम और जानकीलाल भांड जो कि भीलवाड़ा के हैं, वह स्वांग के प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट हम देखते हैं टूटिया, टोटकी या खोड़िया, ये क्या है? तो इसमें क्या होता है? वर वधु की वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधु की नकल का स्वांग किया जाता है। टूटिया, टोटकी या खोड़िया क्या है? इसमें वर पक्ष की महिला है, उनके द्वारा वर तथा वधु की नकल का स्वांग किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है वर वधु को आदि व्याधि से मुक्त रखना। तो टूटिया, टोटकी, खोड़िया में क्या किया जाता है? वर पक्ष की महिला द्वारा वर वधु की नकल का स्वांग किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है वर वधु को आदि व्याधि से मुक्त रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं बख्श्योर की गणगौर। बख्श्योर की गणगौर किनके द्वारा मनाई जाती है? वह है गरासियों के द्वारा। किनके द्वारा? गरासियों द्वारा मनाई जाती है बख्श्योर की गणगौर। नेक्स्ट हम देखते हैं नौटंकी। तो नौटंकी कहाँ की फेमस है? वह है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ABCD तथा सवाई माधोपुर। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर और सवाई माधोपुर। इन जगह की फेमस है क्या है? नौटंकी। वहां पे नौटंकी का मंचन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चार बैत। कौन सा है? चार बैत। तो चार बैत कहाँ का फेमस है? वो है टोंक। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। चार बैत कहाँ का है? वो है टोंक का। चार बैत के प्रमुख कलाकार कौन है? वो है करीम खान निहंग। चार बैत के प्रमुख कलाकार है करीम खान निहंग। और चार बैत में क्या बजाया जाता है? डफ। तो डफ तो किस में बजाया जाता है? वो बजाया जाता है चार बैत में। चार बैत में तो क्या है? डफ है। और जबकि जो नौबत है, नौबत किस में बजाया जाता है? वो है नौबत है वो है हेला ख्याल में। तो नौबत तो किस में है? हेला ख्याल में। और डब किस में है? चार बैत में। ये भी याद रखना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।